सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल हमने जाना था कि श्री कृष्ण अर्जुन से शरीरधारी के द्वारा देह के स्थानांतरण के विषय में बताते हुए धैर्य का महत्व समझाते हैं और कहते हैं कि सर्दी और गर्मी के आने जाने के समान सुख और दुख भी नियत समय पर आते और जाते रहते हैं। इसमें शोक करने का कोई विषय ही नहीं है। इसी क्रम में श्री कृष्ण आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 15, यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखं धीरं सो अमृतत्वाय कल्पते वे कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, जिस पुरुष को ये सब विचलित नहीं करते, जो धीर पुरुष सुख और दुख दोनों में समान रहते हैं, वह निश्चित ही मुक्ति पाने के योग्य है। भावार्थ कि जिस पुरुष को ये सब से तात्पर्य जो हमने पिछले श्लोक में जाना था कि इंद्रियों के संयोग, यानी जो इंद्रियों को सुख और दुख के जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन सुख और दुख के भावों के लिए यहाँ पे बात की गई है। उन इंद्रिय संयोग के विषय में यहाँ बात की गई है कि जिस पुरुष को ये सब इंद्रिय संयोग विचलित नहीं करते, यानी किसी भी प्रकार से कोई भाव उन पर आरोपित नहीं होता, किसी प्रकार से वे विचलित नहीं होते इन भावों के आने पर। जो धीर पुरुष, धीर अर्थात धैर्यवान पुरुष, जो धैर्यवान पुरुष सुख और दुख दोनों में समान रहते हैं। ये हमने कल भी बात की थी कि दुख में विचलित, दुख में विषाद की स्थिति जिस प्रकार से होती है, ठीक उसी प्रकार से हम सुख में भी विचलित ही होते हैं, अर्थात अपने पथ से भटकना, अधिक उत्साहित हो जाना, अधिक उत्साह की स्थिति में कार्य न कर पाना भी विचलन की श्रेणी में आता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो पुरुष सुख और दुख दोनों में समान रहते हैं, यानी दुख उन्हें अधिक परेशान नहीं करता, अधिक दुखी नहीं करता, और सुख उन्हें अधिक उत्साहित नहीं करता, अति प्रसन्न नहीं करता। अर्थात जिन धीर पुरुषों को ये लगता है, जो समझते हैं, जो जानते हैं और मानते हैं कि सुख और दुख के भाव क्षणिक इंद्रिय संयोग हैं, क्षण भर के लिए ठहरने वाले हैं, फिर पुनः अपने मूल स्वभाव में लौट आने वाले हैं। तो जो धीर पुरुष इन दोनों भावों को समान रूप से रखकर चलते हैं, वह निश्चित ही मुक्ति पाने के योग्य है। उनकी मुक्ति संभव है। हमें भी यह समझना होगा, क्योंकि हम भी तो अर्जुन की भांति थोड़ा सा दुख आने पर अधिक विषाद को प्राप्त हो जाते हैं और थोड़ी सी खुशी आ जाने पर अधिक उत्साहित हो जाते हैं, किंतु क्षण भर के विषाद और क्षण भर के उत्साह के पश्चात हम पुनः मूल स्वभाव में लौट आते हैं। तो हमें अब यह सुनिश्चित करना होगा कि सुख में अधिक सुखी न होना, दुख में अधिक दुखी न होना। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 16 है, नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टः अन्तः तु अनयो तत्त्वदर्शिभिः। श्री कृष्ण कहते हैं, असत का स्थायित्व विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। भविष्य दृष्टाओं अथवा तत्वदर्शियों द्वारा निसंदेह इन दोनों का यह निष्कर्ष देखा गया है। भावार्थ यह है कि यहाँ असत और सत इन दो पर बात हो रही है। सबसे पहले यह जानते हैं कि असत क्या है और सत क्या है। असत से तात्पर्य यहाँ भौतिक शरीर से है। असत अर्थात जो असत्य, असत्य का तात्पर्य, असत्य क्या है, यह भौतिक शरीर, और सत्य से तात्पर्य सत्य। सत्य कौन है? आत्मा। तो अब हम इस अर्थ को इसे लेकर के समझेंगे
असत अर्थात भौतिक शरीर, सत अर्थात आत्मा। तो अब श्री कृष्ण इसमें कह रहे हैं कि असत का स्थायित्व विद्यमान नहीं है, अर्थात भौतिक शरीर का स्थायित्व विद्यमान नहीं है। ठीक उसी प्रकार आत्मा का अभाव विद्यमान नहीं है, अर्थात आत्मा का अभाव हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। आत्मा था, आत्मा है और आत्मा रहेगा। जी हाँ, आत्मा को शास्त्रों के अनुसार पुल्लिंग स्वरूप माना गया है। मैंने कल के श्लोक के उच्चारण के समय इसे स्त्रीलिंग में ही उच्चारित किया था, क्योंकि हम आत्मा को अक्सर उच्चारण के स्वरूप में स्त्रीलिंग स्वरूप में ही देखते हैं। और मैंने उस समय नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया था कि आत्मा पुल्लिंग स्वरूप है, जबकि मैं आपकी सहूलियत के लिए और सामाजिक रूप से जो प्रचलन में है उस आधार पर आत्मा को एक बार के लिए स्त्रीलिंग के रूप में उच्चारित कर रही हूँ। यहाँ मैंने स्पष्ट इसलिए किया, हो सकता है आप में से कुछ ने वो डिस्क्रिप्शन न पढ़ा हो, तो इसलिए यहाँ यह जान लेना भी आवश्यक है कि शास्त्रों के अनुसार आत्मा को पुल्लिंग स्वरूप माना गया है। वैसे तो देखा जाए कि आत्मा का कोई लिंग निर्धारित नहीं है, न वो पुल्लिंग है न वो स्त्रीलिंग है, और पुरुषत्व के आधार पर एक पुरुष की कल्पना की जाती है। जब पुरुष की बात आए तो यहाँ किसी मेल कैंडिडेट से उसका संबंध न होकर के पुरुष से तात्पर्य अर्थात वह विद्यमानता, वह स्थायी आत्मा जो सबके भीतर है, जिसका कोई स्वतः लिंग नहीं है, स्पष्टतः तो यह है। उसके पश्चात भी आत्मा को पुल्लिंग स्वरूप में उच्चारित करते हुए वेदों में लिखा गया है। खैर, हम बात कर रहे थे सत और असत की। तो श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि असत यानी भौतिक शरीर स्थायी रह जाए ये संभव नहीं, और आत्मा का अभाव हो जाए यह भी संभव नहीं। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि जो तत्वदर्शी हैं, जो भविष्य दृष्टा हैं, उन्होंने इन दोनों का ही यह निष्कर्ष देखा है कि शरीर कभी स्थायी नहीं रहता और आत्मा कभी मरती नहीं। तो इस आधार पर यह स्पष्ट होता है कि असत का स्थायित्व नहीं और सत का अभाव नहीं। हमें भी यह समझना आवश्यक है कि यह शरीर जिस पर हम गर्व करते हैं, यह शरीर जिस पर हम घमंड करते हैं, यह शरीर जिससे हम प्रेम करते हैं, यह शरीर जिससे हमें न जाने कितनी अपेक्षाएं हैं, यह स्थायी नहीं रहने वाला है। यह निश्चय ही एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा, और इसके भीतर विराजमान वह तत्व, वह आत्मा का स्वरूप जिस ओर हम ध्यान ही नहीं देते, वह शाश्वत है। यदि हमें कर्म करने हैं तो उस आत्म स्वरूप के लिए कर्म कीजिए, इस शरीर के लिए नहीं। इसी विनाशी और अविनाशी के क्रम में श्री कृष्ण आगे क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।